फैसल के काम जा रहा हूँ मैं, शॉप बंद करके घर के काम देख ली तू भी। उस्मान भाई अभी ना जाए, मेरी बात सुन ले। जी जबार भाई, क्या हुआ? खैरियत ही है? एक पाव घी का पैकेट दे दो, घर में घी खत्म हो गया है। हम तो दुकान बंद करके कहीं काम जा रहे हैं, तो सामने दुकान खुली है, आप वहाँ से ले लो। उस्मान भाई वहाँ से कैसे लूँ? इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर हमारे पास से कैसे घी लोगे जबार भाई? आपसे तो उधार ले जाता हूँ, आपको पता तो है। हाँ ठीक है, लेकिन आप पहले भी काफी सारा उधार ले चुके हो, वो पैसे तो आपने अभी तक अदा नहीं किए, अब मजीद उधार कैसे दे दूं? मैं मानता हूँ आपके पिछले पैसे मैंने नहीं दिए। बच्चा बीमार हो गया था, उसकी दवाइयों के पैसे लग गए और 4-5 दिन से मजदूरी नहीं लग रही, इसीलिए हालात काफी खराब हो गए हैं। भाई मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब दुकान से सौदा ऐसे उधार देता रहूंगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी? आज तुम मेरी मदद कर दो, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे सबसे पहले मैं आपको अदा करूंगा। बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। अच्छा फैसल, जबार भाई को 1 किलो वाला घी का पैकेट दे दो। उस्मान भाई मैंने तो एक पाव घी आपसे मांगा है, आप मुझे किलो दे रहे हैं। हाँ 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 पता है मुझे, लेकिन पाव से आपका क्या बनेगा? मैं इसलिए आपको किलो दे रहा हूँ ताकि आपका गुजारा 4 दिन अच्छा हो जाएगा। भाई इसके पैसे भी तो देने हैं, अगर मैं ना दे पाया तो फिर क्या करूंगा? आपके पास जब पैसे हो आप अदा कर देना, और घर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझसे ले लेना। ये घी आपका, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फैसल दुकान बंद कर ले, काम शाम कर ले, फिर खोल लेंगे। अरे उस्मान भाई रुकना, बात सुनना। जी जी रशीद भाई, हुक्म करें, क्या बात है? ये जो आदमी अभी आपसे घी लेकर गया है, इसने तो पहले भी आपके काफी पैसे देने हैं, और उसने एक पाइया घी मांगा और आपने पूरा 1 किलो उठा कर दे दिया। हमें तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये माजरा क्या है। अरे कोई माजरा नहीं है भाई साहब, मैंने उसकी मजबूरी देखी तो थोड़ी मदद कर दी। मदद करना तो अच्छी बात है, मगर आप इतने पैसे रिकवर कैसे करोगे उससे? वो मेरे पैसे नहीं दे पाएगा तो क्या हुआ? ये सब मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया भाई साहब। अल्लाह की रजा के लिए मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे उधार देते रहे आपका कारोबार तो बैठ जाएगा। रशीद भाई शायद आपको पता नहीं कि एक वक्त ऐसा था कि मैं भी बहुत मुश्किल में था और मुझे भी किसी की मदद की जरूरत थी। उस्मान भाई कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? जबार भाई, घर में कुछ आटा या रोटियां पड़ी हुई हैं तो वो मुझे दे दो, बच्चों ने रात से कुछ नहीं खाया। रोटियां? यार रोटियां तो घर में पड़ी हैं, पर बच्चों ने शाम को खानी है। अगर मेरा आज काम ना लगा तो हम शाम को क्या करेंगे? यार कोई नहीं, हमारा अल्लाह मालिक है, इसको दे देता हूँ, इसके बच्चे भी कल से भूखे हैं। उस्मान भाई आप परेशान ना हो, रोटियां घर में पड़ी हैं, मैं अभी ला देता हूँ। कितना अजीम इंसान है ये, जो खाना इसने अपने बच्चों के लिए रखा मुझे दे रहा है। ये लो उस्मान भाई रोटियां, जाके अपने बच्चों को खिलाओ। अल्लाह सलामत रखे जबार भाई आपको, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई ये एहसान नहीं है, जरूरत के वक्त किसी काम आ जाना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। बड़ी मेहरबानी जबार भाई आपकी, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। इस आदमी ने उस वक्त मेरे बच्चों के खाने के लिए मुझे रोटी दे दी थी जब ये खुद बुरे हालात में थे। लेकिन भाई एक बात की समझ नहीं आई, फिर आपके पास दुकान डालने के पैसे कहाँ से आ गए? मेरी वालदा ने अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे मुझे दिए, मैंने उन पैसों से ये छोटी सी दुकानदारी, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाल दी और अब मैं इस काबिल हूँ कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूँ। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बाज़ औक़ात शैतान इंसान के दिल में वसवसे डाल देता है, लेकिन इंसान को अपने आप को खुद संभालना चाहिए। अभी मैं भी गलती करने लगा था रशीद भाई, मैं उस बंदे को सामने वाली दुकान पे भेज रहा था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है उसने मुझे हिदायत का रास्ता दिखाया और मैंने उस जरूरतमंद की मदद कर दी। आज अल्लाह ने मुझे आसानी दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अल्लाह के बंदों का ख्याल रखूं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच रहा था कि इसने उधार क्यों दी है, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे ये सबक मिला है कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुसीबत में हमें एक दूसरे के दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रशीद भाई आपसे थोड़ा सा काम है। बैठो और सुकून से मुझे बताओ कि आपको क्या मसला है।
10,000 रुपया मुझे जरूरी चाहिए, अगर आप दे देंगे तो मेरा मसला हल हो जाएगा। 10,000 चाहिए? चलो ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। रशीद भाई, आपने बगैर पूछे मुझे पैसे दे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत के वक्त सवाल नहीं, मदद करनी चाहिए। मुझे तुम्हारे हालात का पता है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। अल्लाह आपको खुश रखे रशीद भाई। रशीद भाई, वैसे आपने भी कमाल ही कर दी। अब क्या हुआ भाई, खैर है? आपने बगैर सोचे समझे उसे 10,000 रुपए दे दिए। भाई मैं जानता हूँ उसे, अपने मोहल्ले का तो है वो। और फिर तो ये भी जानते होंगे कि उसने मोहल्ले के कई लोगों से पैसे लिए हैं और वापस भी नहीं किए। हाँ हाँ, इल्म है मुझे, इस बात का इल्म है मेरे भाई। आपको इल्म है इस बात का, आपने फिर भी उससे पैसे दे दिए। क्योंकि मैं जानता हूँ ये बंदा ठीक है। काफी दिनों से उसका काम नहीं लग रहा, इसलिए उसके हालात खराब हो गए। अगर हालात खराब है तो उसको मेहनत करनी चाहिए। हर मुश्किल का हल दूसरों से पैसे लेना नहीं है। भाई वो मेहनत कर रहा है, इस वक्त हम उसकी मदद करने के काबिल हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उसने आपके पैसे वापस ना किए तो फिर? तो कोई बात नहीं, वो पैसे मैंने कोई सौदेबाजी के लिए नहीं दिए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए दिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को बगैर तहकीक के पैसे दे दो, वाकई तहकीक जरूरी है। जब यकीन हो जाए कि इंसान मुश्किल में है तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। आज अगर अल्लाह ने मुझे किसी की मदद के काबिल बनाया है तो कल को मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह के बंदों के काम आओगे तो कल को तुम्हारी मुश्किल में भी अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। रशीद भाई, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब मैं भी अपनी इस्तात के मुताबिक किसी न किसी का भला किया करूंगा। अल्लाह हमें एक दूसरे के काम आने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, जल्दी से दुकान खोल लें, आज मैं आपका सारा पुराना हिसाब क्लियर करके जाऊंगा। अरे जबार भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, हिसाब किताब ही हो जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएं तो कर्जा उतारने में देर नहीं करनी चाहिए। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं, मैंने तो वही किया जो एक इंसान को दूसरे के लिए करना चाहिए, और लगता है अल्लाह पाक ने आपका बहुत अच्छा काम लगा दिया है। जी जी उस्मान भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम मुझे मिल गया है, इससे मेरे हालात कुछ बेहतर होने लग गए हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकत डाले और आपके हालात हमेशा बेहतर रखे। आमीन। अब खाता देख के बताएं मेरा हिसाब कितना है। जी जी, दुकान खोलते हैं, माशाल्लाह खाता बता देते हैं। देखा भाई, अल्लाह के बंदों के काम आओ तो अल्लाह ताला कैसे मुसीबत में भी रास्ता बना देता है। नेकी कभी जाया नहीं जाती।